Drop it. देखो, राहुल और मिथिन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उनकी गति का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। राहुल की चाल को आर मान लो, मिथुन की चाल को एम मान लो और बराबर हो जाएगा 70। दोनों की दूरी तय करने में लगने वाला कुल समय 2 घंटे 6 मिनट है। उनकी गति के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? गति का योग 70 है, ठीक है। एलजेब्रा यूज करना पड़ेगा आपको, एलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। 76 किस किसने कर लिया? 76 किस किसने कर लिया? आपने कर लिया। और नहीं हुआ? सिंपल एलजेब्रा है। यहां से a प्लस बी आ गया, वहां से a गुणा बी आएगा, और a प्लस बी को और a गुणा बी को यूज करते हुए a माइनस बी ज्ञात करना है। ठीक है, बताता हूं। कुल समय 2 घंटे 6 मिनट है। दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय, तो कुल समय लेना है। देखो, तो चालों का गुणनफल, तो यह आ जाएगा r गुणा एम बट्टे हो जाएगा चालों का योग r प्लस एम गुणा हो जाएगा समय का योग। 2 घंटे 6 मिनट को 2 से ही 6 बट्टे 10, 6 बट्टे 60, या 2 से ही 1 बट्टे 10। 2 घंटे 6 मिनट 6 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 6 बट्टे 60 हो जाएगा। ये इससे 10 बार कट जाएगा। 10 का दुगुना 20, 20 और 21 बट्टे 10 हो जाएगा। ये 21 बट्टे 10 से गुणा कर दीजिए, ये समय का योग है। ये आ जाएगा 21 बट्टे 10। आर प्लस एम का मान 70 दे रखा है, तो आर गुणा एम बट्टे 70 गुणा 21 बट्टे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और बराबर जो लगा हुआ समय है, समय का योग बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर की दूरी है, बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर, बराबर डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो जाएगी। अब 3 का 7 का 3 गुणा 21 होता है, 3 आ जाएगा। 3 का 3 गुणा 9 है, और ये हो जाएगा 9000 हो जाएगा क्या? आर गुणा एम बराबर 9000। बाकी कट रहा है क्या कुछ? 3 से 3 कट गया, 1000 आ जाएगा। आर गुणा एम बराबर 1000 हो जाएगा। अब या तो यहां से आप सीधा देख लो, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने से 70 आता है, गुणा करने से 1000 आता है, ऐसी संख्या होंगी 50 और 20। 50 और 20 हो जाएंगे। 50 और 20 को जोड़ते हैं 17 आता है, 50 और 20 को गुणा करते हैं तो 1000 आता है। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नंबर्स को थोड़ा बहुत अगर आप जानते पहचानते हैं तो इससे पता चल जाएगा, जोड़ने से 17 आना चाहिए, गुणा करने से 1000 आना चाहिए। तो यहाँ से आर और एम का जो अंतर है वो हो जाएगा 50 माइनस 20 हो जाएगा, और वो बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब अगर आप ये कहो कि सर मैं संख्याओं को ऐसे नहीं जज कर सकता, या मैं ऐसे अनुमान नहीं लगा सकता, अगर अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो आपको एक ध्यान होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। एलजेब्रा में पढ़ते हैं इसको। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। a प्लस बी का मान 7 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4900। a माइनस बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो a माइनस बी का स्क्वायर है। ए बी का मान 1000 है, 4 से गुणा करेंगे 4000 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर उधर ले जाइए, 4900 में से 4000 घटाएंगे तो 900 आ जाएगा। a माइनस बी करेंगे तो 900 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पर a और b है, r और m की जगह यूज कर लो। इसकी जगह r प्लस एम, r माइनस एम, r माइनस एम का स्क्वायर, r माइनस एम का स्क्वायर, r माइनस एम बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 किस ऑप्शन में है? ए में। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर संख्याओं को आप जज कर सकते हो, इमेज कर सकते हो कि जोड़ने से 17 आए, गुणा करने से 1000 आए, तो 50 और 20 से कर लो। संख्या ऐसे आप नहीं जज कर पा रहे हो तो आपको फिर ऐसे करना होगा, फिर आपको ऐसे करना हो। आप अगर ये कहो कि सर अलग अलग उनकी चालें क्या हो जाएंगी, अलग अलग मुझे चालें बतानी है। अगर अलग अलग चालें बतानी है तो जैसे अनुमान लगाओ तो 50 और 20 आ जाएंगी। बोले सर ऐसे हम अनुमान नहीं लगा सकते, तब आपको कैसे करना है? ध्यान रखना, इससे a प्लस बी है, इसका मान कितना आया है? a प्लस बी का मान 70 आया है, और a माइनस बी का मान 30 आया है, क्योंकि कैलकुलेशन से आ गया। अब दोनों को जोड़ दो,
उससे तो ए आ जाएगा, और एक में से दूसरे को घटा दो, उससे बी आ जाए। जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर 100, ए बराबर 50 आ जाएगा। घटाएंगे तो ए से ए कटेगा, 2b बराबर 40, बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एक चाल तो आ जाएगी 50, और दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 50 और 20 सही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। 76 अंतर पूछा है, 30 हो जाएगा। लेकिन ये तभी यूज करना, ज्ञान हमेशा जरूरी नहीं कि पूरा यूज करो, जितने